है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू CSC हेल्पडेस्क 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को मैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बताने वाला हूँ। रिटेलर आईडी है उसके बारे में। जी हाँ, अगर आपके पास रिटेलर आईडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पे दे दूँगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो लास्ट में एंड स्क्रीन आता है वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख के रिटेलर आईडी ले सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का। अगर आप जन सेवा केंद्र खोले हुए हैं या नहीं खोले हुए हैं, आप सिर्फ रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं एयरटेल का, तो वो कैसे लिया जाता है, क्या प्रोसेस है, वो पूरी डिटेल मैंने बताया है। तो आप वो देख के आराम से आईडी ले सकते हैं और तुरंत आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको यहाँ पे जो रिटेलर आईडी है उसका जो पोर्टल होता है, जनरली क्या होता है, आपने एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर लॉगिन किया है तो बता दें कि वो कस्टमर एज जो कस्टमर होते हैं उनके लिए होता है। तो वहाँ पे कोई भी जो है अकाउंट बना के सेविंग अकाउंट खोल के उसको लॉगिन कर सकता है। मगर रिटेलर जो आईडी होती है उसका अलग एक पोर्टल होता है एयरटेल पेमेंट बैंक का। वहाँ पे पोर्टल का जो आईडी होती है, मतलब वेबसाइट जो है, सॉरी, वो अलग है, तेज नाम से वो पोर्टल है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि उस पोर्टल में क्या क्या आपको मिलेगा और किस ऑप्शन में क्या क्या करना होता है। अगर आप न्यू हैं, कैसे यहाँ पे वर्क करना है, क्या प्रोसेस होता है, तो इस वीडियो को देख के पहले से ही जान सकते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उसको स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे और यहाँ पे जान जाएंगे। तो चलिए सिस्टम पे ले चलते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं। एयरटेल या तेज आप सर्च करेंगे, तेज, जैसे देखिए तेज लिखेंगे तो तेज पोर्टल, तो यहाँ पे portal.airtelbank.com/रिटेलर आईडी, तो ये सर्च कर सकते हैं, या तेज पोर्टल भी आप सर्च करेंगे तो अभी जो है आप यहाँ पे इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मिलता है आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना होगा, जिस नंबर से आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया है इसमें, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। देखिए वेलकम टू तेज पोर्टल, तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर के लिए है। और बाकी अगर आप यहाँ पे अभी तक रिटेलर आईडी नहीं ली है, इसको लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पोर्टल खुल जाएगा, और सबसे फ्रंट में आपको यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा। उसके बाद बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस यहाँ पे होगा वो टोटल बैलेंस यहाँ पे शो करेगा। इसको रिफ्रेश कर सकते हैं अगर यहाँ पे नहीं शो होता है। तो यहाँ पे जो भी आप या तो एयरटेल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लेंगे या AEPS के थ्रू निकालेंगे, तो वो भी यहाँ पे सारा बैलेंस यहीं पे शो होगा, टोटल बैलेंस। दोस्तों यहाँ पे दो बैलेंस होता है, एक AEPS का होता है, एक टोटल एक जो है इस अकाउंट का भी बैलेंस होता है। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपने एयरटेल में यहाँ पे कोई बैलेंस निकाला है, वो किया है, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको आपको यहीं पे यूज करना होता है। बाकी अगर आप AEPS के माध्यम से यहाँ से कोई बैलेंस निकालते हैं तो यहाँ का बैलेंस आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। बाकी जो बैलेंस है वो आपको यहीं पे यूज़ कर लेना है, या तो फिर आप अपने एयरटेल के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे जब आप AEPS में जाएंगे तो यहाँ पे कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और सेंड टू बैंक, बैंक में करेंगे तो यहाँ पे पैसा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब आपको चार्ज देना होता है। बाकी इन तीनों का कोई भी आपको यहाँ पे चार्ज नहीं देना होता, बल्कि कैश विड्रॉल, किसी का कैश निकालते हैं आधार कार्ड से, तो उस पर आपको यहाँ पे पैसा मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होम पे फिर जाएंगे तो ये रहा AEPS का जानकारी। अब ये कैश डिपॉजिट, मतलब कि आप किसी के अगर कोई भी एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट है तो उसमें आप कैश डिपॉजिट यहाँ पे जमा कर सकते हैं और यहीं पे कैश ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होता है एयरटेल के थ्रू, मतलब मोबाइल नंबर पे पैसा भेजना हो तो कैश डिपॉजिट, और कैश ड्रॉप आप करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक, देखिए यहाँ पे फाइनेंस में, तो उसका कोई पैसा यहाँ पे आपको जमा करना होगा, LIC हो गया, ये सब चीज़ें, तो वो आप यहाँ पे कैश ड्रॉप में जाके जमा कर सकते हैं। और अपने अकाउंट में करना है तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे बेनिफिशियरी का, जिसका भी आप, अगर आपका खुद है तो अवन, नहीं तो यहाँ पे अदर बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे खुद का है तो आप यहाँ पे अवन में रखेंगे, और यहाँ पे अपना नंबर डाल के, अकाउंट डाल के, पैसा यहाँ पे जितना है यहाँ पे वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद OTP वगैरह आएगा, आप डाल सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे देखिए 1000 दे रहा है तो डायरेक्ट 1000 नहीं, तो मिनिमम यहाँ पे 10 रुपये आप भेज सकते हैं। 10 रुपये से नीचे अगर आप भेजेंगे तो नहीं जाएगा। देखिए ये, सॉरी,
अगर 5 डालेंगे देखिए नहीं जाएगा। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 10 रुपये डालना होता है, तभी पैसा यहाँ पे जाता है। और ज़्यादातर जो सम संख्या है वही आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ये रहा कैश डिपॉजिट और कैश ड्रॉप में। ड्रॉप में आपको जो आपका LIC है वो जमा करना होता है यहाँ पे, इंश्योरेंस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे कैश विड्रॉल में ये उनके लिए है जिनका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में है, वो यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, कितना अमाउंट है, कितना निकालना है, तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे आप अगर रिटेलर ID लेंगे, किसी का बैंक अकाउंट यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे अकाउंट भी खुलेगा, तो वो आप यहाँ से उनका पैसा जमा करेंगे डिपॉजिट में और विड्रॉल से निकालेंगे। और ये जो पैसा होगा इसका पैसा आप यहीं पे यूज करेंगे, आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वही मैं समझा रहा था शुरू में। उसके बाद यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र में किसी भी अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका पैसा लगता है यहाँ पे करीब यहाँ पे अगर आप 1000 करेंगे तो इसमें आपको 10 रुपये चार्ज देना होता है। कस्टमर से आपको 10 रुपये लेना ही है, उसके बाद उसमें से आधा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मनी ट्रांसफ़र हो गया। ऐड बैलेंस, अगर आपको बैलेंस ऐड करना है यहाँ पे, अगर ऐड करना तो यहाँ से आप बैलेंस इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 करके अकाउंट में यहाँ पे जो है आपका नंबर होगा वो कर सकते हैं। और ये अभी UPI वाला ये चालू नहीं है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर से आप बोल के भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप होम पे जाएंगे। उसके बाद ये रिचार्ज का हो गया, आप कोई भी रिचार्ज यहाँ पे कर सकते हैं। DTH में भी आप कोई भी DTH यहाँ पे जो है रिचार्ज कर सकते हैं, इसका आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो भी कंपनी यहाँ पे ऐड है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश करके यहाँ पे जो भी कस्टमर का नंबर और बिल जो है, देखिए इतना टाटा का हो गया, जो भी उत्तर प्रदेश में है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद होम पे चलते हैं। ये था इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह गैस का भी कर सकते हैं, वाटर का भी कर सकते हैं। और ये VBD सपोर्ट है, तो जनरली यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलता नहीं है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आपको मेल के थ्रू ही सपोर्ट लेना है, तो इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे। बाकी कमीशन मीटर है, वो आपको दिखाएगा कितना आप जो है कमीशन आप यहाँ पे पाएंगे, वो यहाँ पे पता चल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लेजर हिस्ट्री में पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन में जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उसका दिखेगा, और लेजर में पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये आपका ऑफ़र है, जो आपको ऑफ़र मिले हैं वही सबको सेम ऑफ़र रहता है, तो वो ऑफ़र है। और इसके बाद अगर आपको किसी का भी पेमेंट बैंक अकाउंट यहाँ पे खोलना है एयरटेल का, तो यहाँ से आप ओपन करेंगे और बस आपको उसका कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के, उसके बाद जो है आधार कार्ड डाल के यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है फिंगर से, उसके बाद बैंक अकाउंट यहाँ पर खोल सकते हैं। और उस पर मैंने वीडियो कमीशन वाले में बताया है कि कितना कमीशन मिलता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अकाउंट खोलने का कमीशन भी मिलता है। ये आपका सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेट जैसे अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं रिटेलर ID का, तो वो यहाँ से मिल जाएगा। और ये प्राइम सब्सक्रिप्शन है, जो प्राइम लेगा ये आपके लिए होता है जो रिटेलर ID लेते हैं। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्राइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो आपको क्या है कि जब ये आप ले लेंगे तो आपका जो कमीशन है वो थोड़ा सा डबल हो जाएगा। अगर नहीं लेंगे तो बेसिक जो कमीशन है वही मिलेगा। देखिए यहाँ पे इनका कुछ प्लान है, तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन वगैरह आप एयरटेल पेमेंट बैंक से करेंगे या करते हैं, तब के केस में आप इसको ले सकते हैं, कमीशन डबल हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर फालतू कोई पैसा वेस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ये यूटिलिटी पेमेंट करने का यहाँ पे पोर्टल है, जैसे कि देखा वहाँ पे मैंने दिखाया था ना, शॉर्ट फॉर्म में कुछ थे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको पेमेंट करने मिल जाएगा। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो गया, वाटर हो गया, बुक सिलेंडर, EMI, अगर कोई लोन EMI है वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप केबल टीवी है, वो भी जो भी यहाँ से जुड़े होंगे एयरटेल में वो आप कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड का है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फास्टैग का भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए फास्टैग भी आप करते हैं, तो अब फास्टैग के अंदर जो भी यहाँ पे होंगे बैंक या जो भी कंपनी होगी, सारा का पेमेंट देखिए पेटीएम का भी है, तो सारा यहाँ पे आपको जनरली मिल ही जाएगा। तो यहाँ से आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं। तो बस
ये इतने ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे भी जैसे बैंकिंग में आ जाएंगे तो यही कैश ड्रॉप, मनी ट्रांसफ़र, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से पे बिल, रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो खुल जाएंगे। तो यहाँ पे ये अलग से ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको एयरटेल में जो रिटेलर आईडी है उसमें आपको ये सुविधा मिलती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारे काम कर सकते हैं और सारे जो है यहाँ पे चलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। तो देखिए बैलेंस मेरा यहाँ पे 366 रुपये बचे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे अर्निंग देखनी है, आपने कितनी अर्निंग यहाँ से की, तो वो भी माई अर्निंग में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो आप अभी कुछ यहाँ पे दिक्कत चल रही है, देखिए कल रिचार्ज पे जैसे मान लीजिए 155 का आप रिचार्ज करते हैं तो 4 रुपये 65 पैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये अभी पेंडिंग में है। यही बैलेंस आज अगर आपने रिचार्ज किया तो कल जुड़ जाता है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है, बाकी रिपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं 7 डेज़ का, लास्ट ये दिस मंथ ये। तो अगर आप एयरटेल में इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी और इससे आपको फ़ायदा होगा अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं। तो अगर आपके पास CSC आईडी है तो आप वहाँ से अगर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, रिचार्ज वगैरह करने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोर्टल है, जनरली मैं इसी को यूज करता हूँ तो मैंने सोचा कि आप सभी को यहाँ पे बता दिया जाए। तो इस तरीके से आप एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी का जो पोर्टल है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है क्योंकि अब डिटेल में वीडियो बनेगी तो लॉन्ग ही बनेगी। और उम्मीद है कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर हेल्प दीजिए। हेल्प आप कैसे कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे लाइक बटन है उस पर लाइक कर सकते हैं और ये वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों को अभी यहाँ पे पता चल सके। होता है क्या कि बहुत लोग यहाँ पे परेशान होते हैं, बनना चाहते हैं, रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं, मगर उनको जानकारी नहीं होती है और वो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे यहाँ पे जो है रिटेलर आईडी ले। तो अगर आप शेयर करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा और इस चैनल को भी हेल्प मिलेगा। तो इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और लास्ट में जाते जाते बस आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, कुछ भी आता है तो आप बेझिझक नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे रितेश34 वहाँ जाके मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और फॉलो करें, मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर जितना मुझे नॉलेज होगी वो मैं ज़रूर यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ और आपको भी यहाँ पे दूँगा। तो आज बस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।